हेलो एवरीवन, मैं वीपी शारदा आप सभी का गुरु कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज देखिए जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कावेरी नदी है। कावेरी नदी को हम कवर करेंगे और इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम देखेंगे। तो आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिए, बात आती है कि जो कावेरी नदी है, तो देखिए सबसे पहली बात जो है, ये कावेरी नदी किस ओर बहती है और कौन सी गंगा कही जाती है या कैसी है। तो देखिए यह नदी दक्षिण भारत की नदी कही जाती है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये जो नदी बोली जाती है कावेरी नदी, तो ये दक्षिण भारत की नदी कही जाती है। अब उससे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है हमारा बहुत ही अच्छा है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए, दक्षिण भारत की नदी कहने के साथ साथ इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इससे आगे चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नदी वृद्ध गंगा, यह नदी वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो देखिए, इसको सभी अच्छे से इसको क्वेश्चंस को याद रखेंगे भी, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिएगा, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी किस नाम से जानी जाती है? वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। तो दोस्तों आइए उससे आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए, अब उससे आगे जो हमारा क्वेश्चन चलता है भी, तो जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी का सबसे अधिक वर्णन किस में मिलता है? तो आइए उससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, इससे आगे क्वेश्चन है हमारा, इस नदी का सबसे अधिक वर्णन विष्णु पुराण में मिलता है। तो दोस्तों देखिएगा, जो विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण में सबसे अधिक इस नदी का वर्णन मिलता है अभी, या हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बार मिलता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा बार कौन से पुराण में मिलता है दोस्तों? विष्णु पुराण में। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है हमारा, जो कावेरी नदी है उसका उद्गम कहां से है? तो देखिएगा अभी, जो कावेरी नदी है, तो देखिए इस नदी का उद्गम। तो दोस्तों देखिएगा, जो इस नदी का उद्गम है, कर्नाटक जिले या कर्नाटक के कुर्ग जिले से होता है। तो देखिए भी, इस नदी का जो उद्गम होता है फ्रेंड्स, वो कहां से होता है भी? कर्नाटक राज्य है हमारा, और कर्नाटक क्या है? दक्षिणवर्ती राज्य है। तो उसमें कुर्ग जिला आता है, तो कुर्ग जिले से इसका उद्गम होता है। तो अब उससे आगे चलते हैं थोड़ा सा, कौन सी पहाड़ियों से होता है अभी दोस्तों? तो देखिएगा, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां है कुर्ग जिले में, तो वहां से इसका उद्गम होता है। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो देखिएगा अभी, जो मुख्य रूप से ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है।
निकलती है। तो दोस्तों ये जो निकलती है कहां से निकलती है भी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है भी। और ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। तो देखिए मेरा सभी स्टूडेंट्स से कहना है कि सभी नोट्स बनाते चले, और कोई भी आपका नदी का एग्जाम में प्रश्न आएगा किसी भी प्रकार से आए तो आप उसको 110% करके आओगे, पक्का करके आओगे। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जो ये नदी है कितना किलोमीटर की दूरी तय करती है? तो हम इसमें कर सकते हैं, ये 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि आपका 800 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कौन सी नदी भी? ये हमारी कावेरी नदी। तो ओके, आइए एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं, और आप सभी नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स में अपना सही से अच्छे से लिखते जाए। तो आइए नेक्स्ट आता है हमारा, यह नदी कौन सी नदी बोली जाती है? दक्षिण की नदी बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि कर्नाटक से निकली है भाई। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह नदी वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबी नदी है भैया, और ये सबसे पुरानी भी मानी जाती है, तो इसके लिए इसको वृद्ध का नाम दिया है। जाहिर सी बात है, कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो बूढ़ा उसको आप जब भी तो क्या होगे? वृद्ध। जब भी तो क्या होगा? जब उसकी आयु लंबी होगी, ठीक है। तो इसकी भी आयु बहुत लंबी है भैया। तो आइए उससे आगे बढ़ते हैं अभी। इस नदी का सबसे अधिक वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स देखेंगे भी, देखिए किस में मिलता है? विष्णु पुराण में। तो ये हुआ भी और ये हुआ। तो इस नदी का जो वर्णन मिलता है भी विष्णु पुराण में मिलता है। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। तो इस नदी का उद्गम राज्य कर्नाटक, जिला कुर्ग, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है कुर्ग जिला है। और उससे आगे भी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। पहाड़ियां कौन सी है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। तो इन पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। क्लियर? तो आइए इससे आगे चलते हैं अभी। तो इसको मैं रफ करता हूं भी, सभी ने उतार लिया होगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। देखिए चीजें हमें अपने माइंड में गेन करनी है, सही है। कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है। सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि किसी को भी कोई भी क्वेश्चन रटना नहीं है, खाली समझना है। और आपको इस तरह से समझ में आएगा कि हमेशा आप याद रखोगे, कभी नहीं भूल पाओगे। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर सबसे पहली योजना कौन सी है, या कौन सी योजना बनी? तो आइए उससे आगे देखते हैं। तो देखिए इस नदी पर, इस नदी पर भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना, ठीक है। तो देखिए भाई इस नदी पर सबसे पहले भारत की कौन सी परियोजना थी? तो अब देखिए जो सबसे पहले भारत की परियोजना थी दोस्तों, तो वो थी शिव समुद्रम। कौन सी थी भाई? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना। ओके, तो सभी को समझ में आया भाई कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी भाई? वो थी शिव समुद्रम। और ये वेरी इंपोर्टेंट है, और कई बार आपका कोई सा भी एग्जाम हो, सभी एग्जामों में आता है भाई कि भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी थी भाई? शिव समुद्रम परियोजना थी, ठीक है। आइए अब उससे आगे चलते हैं अभी। तो अब ये कहां पे स्थित है? तो ये जो स्थित है हमारी शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना, ये कर्नाटक में स्थित है। कहां पे स्थित है भाई? कर्नाटक। तो देखिए कर्नाटक, और कर्नाटक में जो जिला पड़ता है, जिला कौन सा है? जिला है मैसूर। कौन सा है दोस्तों? मैसूर। ओके, तो सभी को पता लगा कौन से जिले में? मैसूर। तो मैसूर से बहुत कुछ आपको याद भी आया होगा, क्योंकि जो मैसूर है, तो मैसूर आपने देखा होगा टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ है, प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध। जब हम हिस्ट्री को कवर करेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें मैं सारी चीजें आपको बता के चलूंगा, सही। तो आपको ये भी पता लग गया होगा सभी स्टूडेंट्स को कि जो शिव समुद्रम परियोजना है वो मैसूर जिले में, और राज्य कौन सा है? कर्नाटक, ठीक है। आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात आती है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। जो इसकी सहायक नदियां हैं कावेरी नदी की, तो देखिए एक तो हंगरी हो गई, एक हेमवती हो गई, एक
अमरावती हो गई, तो ये सारी की सारी क्या है भी, ये इसकी नदियां है। कैसी है? सहायक नदियां। तो आइए इससे आगे चलते हैं भी, इसकी सहायक नदियां, सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो सहायक नदी है इसको देखते हैं। तो एक तो हो गई अमरावती, अमरावती, ठीक है। उससे आगे चलते हैं भी, तो देखिए अमरावती बहुत ही चर्चित नाम है, एक स्थान भी पड़ता है अमरावती, तो उसी के नाम पे इसको अमरावती नाम दे दिया गया दोस्तों। आइए उससे आगे चलते हैं भी, एक है हरंगी, हरंगी, ठीक है। तो देखिए हरंगी नदी हुई, उससे आगे बढ़ते हैं भी, कौन सी नदी आएगी? तो अब देखिए वो नदी एग्जाम में भी आई है, हमारा कई बार एग्जाम में आई है दोस्तों। तो उससे आगे जो बढ़ते हैं वो आएगी हमारी भवानी नदी। कौन सी नदी है? भवानी नदी। तो वो आएगी भाई भवानी नदी। क्लियर हुआ भाई? तो देखिए ये नदियां हमारी इसकी सहायक नदियां में आती है और मुख्य सहायक नदियों में आती है भाई। तो देखिए हम चीजों को ऐसे ही पढ़ेंगे कि हमारे माइंड में आ जाए। ठीक है दोस्तों, आइए उससे आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए मैं आपसे कह दूं कि जो कावेरी नदी है, तो जो कावेरी नदी है दोस्तों, तो ये 3 भागों में बंटकर किसका निर्माण करेगी भी? ये द्वीप का निर्माण करती है। तो आइए इसमें चलते हैं भी, ये है नदी, ये है नदी 3 भागों में बंटकर, ठीक है, बंटकर 3 द्वीपों का निर्माण करती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 3 द्वीप कौन कौन से हैं। सही है, एक तो शिव समुद्रम हो गया, देखिए नंबर 1 क्या हुआ भी हमारा? शिव समुद्रम, शिव समुद्रम ये हो गया। आइए उससे आगे बढ़ते हैं भी, नंबर 2। तो नंबर 2 में जो आएगा दोस्तों हमारा, वो मैंने आपको बताया है कि शिव समुद्रम, और शिव समुद्रम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि शिव समुद्रम क्या है? परियोजना भी है। तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे, अच्छे से करेंगे, ठीक। और सभी स्टूडेंट्स अपने साथों साथ भी नोट्स बनाते चले भी। आइए उससे आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो दूसरा है भी श्रीरंगम, क्लियर हुआ? अब उससे आगे चलते हैं भी नंबर 3 की ओर। तो देखिए नंबर 3 जो है हमारा, तो स्टूडेंट्स नंबर 3 है भी आदि रंगम। कौन सा? आदि रंगम। तो नंबर 3 है आदि रंगम। क्लियर हुआ? तो देखिए नंबर 3 पे हुआ शिव समुद्रम, नंबर 1 पे हुआ श्रीरंगम, नंबर 2 पे हुआ, और आदि रंगम ये नंबर 3 पे हुआ। तो 3 द्वीप का निर्माण करती है भी। आइए दोस्तों उससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए जो आपका शिव समुद्रम परियोजना है, इंडिया के अंदर पहली जल विद्युत परियोजना थी। कैसी थी भी? पहली जल विद्युत परियोजना, और ये एशिया की भी पहली जल विद्युत परियोजना है। तो हम इसको कह सकते हैं एशिया की फर्स्ट जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो देखिए भाई एशिया की पहली या फर्स्ट जल विद्युत परियोजना कौन सी है भाई? शिव समुद्रम। तो इसको ध्यान से देखेंगे भाई, एशिया की भी पहली जल विद्युत परियोजना मानी गई है शिव समुद्रम। तो दोस्तों आइए उससे आगे चलते हैं। तो अब देखिए कावेरी नदी पर एक प्रसिद्ध बांध बना हुआ है, वो कौन सा है भाई? ये किस प्रकार से है भाई? तो देखिए कावेरी नदी पर जो बांध बना हुआ है हमारा, तो वो कल्याणी बांध बना हुआ है। कौन सा? कल्याणी। तो देखिए दोस्तों ये क्लियर हुआ होगा। आइए उससे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए भी आगे चलते हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, आगे बात आती है इस नदी पर मुख्य रूप से कल्याणी बांध स्थित
है। ठीक है, तो देखिए जो इसमें बांध स्थित है दोस्तों, तो वो कौन सा बांध स्थित है भाई? कल्याणी बांध। अब आइए उससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि जो आपका ये नदी है, कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी की एक सहायक नदी है और जिसको बोलते हैं कबानी नदी। कौन सी? कबानी नदी। तो कबानी नदी पे बांध बना हुआ बहुत ही चर्चित है भी, बाणासुर बांध। तो आइए इसको आगे चलते हैं भी। इस नदी का चर्चित बांध कबानी बांध है। ठीक है, तो देखिए भी जो इस नदी का चर्चित बांध है दोस्तों, वो कौन सा है? कबानी बांध। और इसमें जो बना हुआ है अभी, यानी कि जो इस पे बांध बना हुआ, सॉरी बांध नहीं है दोस्तों, तो वो नदी है। इस नदी की सहायक नदी तो वो है भी कबानी नदी। ओके, तो देखिए ये कबानी नदी हुई। अब इस पे जो बना हुआ बांध, जिस पर बाणासुर बांध बना है। तो देखिएगा इसमें जो बांध बना है भाई, कबानी नदी पे बाणासुर बांध बना हुआ है दोस्तों। तो ये बहुत ही वहां का चर्चित बांध है। तो इससे क्या होता है कि भी जो वहां पे खेती है या फिर वहां पे संचित एरिया किया जाता है या फिर वहां पे बाढ़ है, तो वहां पे सारी चीजें नियंत्रित हो जाती हैं। तो दोस्तों मुझे बताएंगे ये चीजें, जितनी भी हमने चीजें पढ़ी है, वो आपको कैसे लगी और आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। तो अगर नहीं बनाए हैं तो मैं फिर भी आप लोगों से बोल रहा हूं कि उन नोट्सों को अच्छे से बना ले। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करना ना भूले। तो मैं आशा करता हूं अगली वीडियो में मिलेंगे। स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद, जय भारत।